फ्राइडे पार्ट 3 में आपका स्वागत है एंड आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है मांगाकास वियर्डली वंडरफुल वर्कप्लेस। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी मांगाका एंड उसके असिस्टेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, तो इसलिए वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो एक असिस्टेंट रखने वाले हैं। ठीक है, जिसके बाद वो उस चीज़ को हमारी जो सातों सा होती हैं उसके साथ डिस्कस करते हैं एंड वो उसको ग्रीन लाइट दे देती है। मतलब वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको कोई एक और असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको रख सकते हो। ठीक है, एंड फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो पर्सन जो है वो ऑनलाइन भी काम कर सकता है। जिसके बाद उसका प्रोफाइल चेक करते हैं जो उनका नेट में होता है, जिनका नाम है हमारा नेकोनोट। उनका प्रोफाइल चेक करने के बाद थोड़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो ना ऑनलाइन में ना अपने पोस्ट जो होते हैं उनमें बात कर रहे होते हैं उनके थ्रू। जिसके बाद जब हमारे मांगाका एंड असिस्टेंट उनको जब मैसेज करते हैं एंड उनका जब रिप्लाई आता है तो उनको पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा पोलाइट हैं। एंड फिर उसके बाद वो उनको काम देते हैं एंड वो यहाँ पे थोड़ी वो चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो एक असिस्टेंट में का काम करती थी पहले, एंड पूछते कि किसके लिए काम करती थी। फिर जो हमारे नाना है वो बताते कि वो ताकीजावा सेंसे के लिए काम करती हैं। जब वो असिस्टेंट थोड़ी और शौक हो जाती है, बोलती कि किमिचो जो कि मांगा बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके लिए आप काम करते थे। वो कहते हैं मैंने 1 ही साल काम करा। एंड फिर वो पूछने की कोशिश करती है कि कैसे जो हमारे ताकीजावा सेंसे हैं वो कैसे थे, एंड हमारी मांगा का कहती है कि शी वॉज क्रेजी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारा एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें जो हमारी ये वो है हमारी ताकीजावा सेंसे। एंड जब ये पहली मीटिंग थी उसमें बोलती कि एक गोडी टू शूज़ है एंड बोलती है कि तुम्हें एक स्कमबैग बनना पड़ेगा अगर तुम्हें एक असली मांगाका बनना है, ताकि अगर तुम बहुत ज़्यादा भोले बन के रहोगे तो तुम्हारा जो मांगाका है वो तुमको अपना असिस्टेंट हमेशा के लिए बना के रख देगा एंड तुम्हें खुद का जो मांगा है वो पब्लिश नहीं करने देगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। मतलब थोड़ी मतलब हार्श तरीके से बताती है चीज़ें, लेकिन जो भी बताती है उसके भले के लिए बताती है। एंड फिर वही चीज़ वो यहाँ पे बताती है कि कैसे ये सब बोलने के बावजूद भी उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी एंड आखिरी तक उसने उसको मतलब छोड़ दिया कि हाँ भाई स्टार्टिंग टुमारो यू डोंट नीड टू कम। ठीक है। एंड फिर वो यहाँ पे उसको बोलती है कि अगर तुम्हें कभी सीरियलाइजेशन मिल गया तो मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सा मोमेंट था यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे असिस्टेंट को, जो ऑनलाइन वाली असिस्टेंट है उसको जो इन्होंने काम दिया था, वो अपना काम सबमिट करती हैं। जब ये उस चीज़ को देखते हैं बोलते हैं कि कितना बढ़िया काम करा है उसने। जिसके बाद जो हमारी मांगाका है नाना, वो थोड़ी बहुत रोने लग जाती है, बोलती है कि मुझे कितने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसका जो वर्कलोड होता है वो कम नहीं होता है एंड उल्टा बढ़ता ही जाता है। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे थोड़ी रो रही होती है कि मेरा काम घटने की जगह बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट हमारा सीन होता है, यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड हल्का फुल्का उनके बारे में दिखाया जाता है कैसे वो प्रेम प्रॉपर टाइप के हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे हम आगे चल के देखते हैं इस कैरेक्टर के बारे में, आप शॉक हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे ये मांगा का है ना, वो ड्रेसअप होके जाती है अपने एडिटर जो है इनके, उसके साथ एक शोगी वाले उसमें जाते हैं, शोगी हाउस टाइप में जाते हैं जहाँ लोग शोगी होगी खेलते हैं ना। तो वहाँ जो शोगी के बारे में देख रहे होते, तो ये लड़की जिसको हमने अभी इंट्रोड्यूस कराया था तोको-सा, वो वहाँ पे लोगों के साथ थोड़ी बहुत गेम वेम खेली थी वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन अब जो मैं कह रहा था कि पहले ये प्रेम प्रॉपर दिख रही थी, लेकिन अब क्या होता है ना, हमारी जो मांगक है वो उसको ना वो चाहिए, न्यू इंस्पिरेशंस चाहिए जो कि हमारी सोगी से रिलेटेड होने वाली है। इसलिए वो यहाँ पे थोड़े बहुत डिटेल्स मांगने की कोशिश करती है कि कैसे मैं जो हमारी लव स्टोरी है उसको थोड़ा आगे प्रोग्रेस करूँ। एंड यहाँ पे जब वो टोको-सान से बात करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी टोको-सान को बताती है उसके थ्रू उसको इंस्पिरेशन मिलती है। एंड जो चीज़ें वो बताती है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती हैं। ये बताती है कि कैसे जो हमारी फीमेल्स हैं शोगी वर्ल्ड की, वो एक हमेशा एक ऐसे लड़के को पसंद करेंगी जो कि शोगी में बेटर हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना हैंडसम दिखता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि कैसे वो उसकी जो शोगी स्किल्स हैं उसको छीन के अपना बना सके एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसको सुन के हमारी जो मांगाका होती है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है एंड 20 मिनट के अंदर अंदर एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड टाइप का बना देती है जो कि अपने मांगा को सबमिट करती है वो। एंड सबमिट करने के बाद जो हमारी एडिटर होती है वो उसको ग्रीन लाइट दे देती है, कहती है कि ठीक है इसी तरीके से हम चलते हैं आगे को। इसने जो कैरेक्टर क्रिएट करा था वो जो होता है कि लव को एक सिर्फ वो एक नेक्स्ट स्टेप तरीके के देखती हैं, एक लाइक रियल फीलिंग्स तरीके की नहीं देखती। एंड जो हमारी मांगाका है वो चाहती है कि जो हमारी फीमेल्स है वही जो हमारी तोकोसा है ना उस पर बेस टाइप में कर रखा है, उसको बाद में जाके रियल फीलिंग्स देते ताकि उसको जो है लव का थोड़ा बहुत एहसास हो सके या वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके बाद ये यहाँ पे बोलते हैं कि लंच करने चलें, जिसमें जो हमारे मांगाका होती है उनको मना करके वहाँ से चले जाती है। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उनको मना करके आ गई एंड बहुत ज़्यादा पछताती है कि मैंने इनको मना कर दिया, क्या मैंने बुरा करा या गलत करा है वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, एंड उसी नोट पे हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है। ठीक है, अभी तक के लिए मुझे लगता है काफ़ी ठीक चल रहा है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एंड थोड़ा बहुत मांगा के बारे में बताते हुए।
तो जो हमारा दूसरा एनिमे है उसका नाम है कैट्स आई, एंड अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे गिनतामा था जिसके बदले में मैंने कैट्स आई डाल दी है। तो कैट्स आई हमारी एक, मैं नॉर्मली बताता हूँ, 3 फीमेल्स के बारे में है जो कि चोरी करती हैं आर्ट्स जो कि उनके फादर की हैं, ठीक है। एंड वो सारे आर्ट्स इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि वो अपने फादर को है ढूंढ सकें या उनसे मिल सके वापस, ठीक है। एंड जो हमारा पहला एपिसोड होता है उसमें 3 चोरियाँ होती हैं। सबसे पहले वाली चोरी है तो नॉर्मल चोरी होती है, वो जाते हैं आर्ट पकड़ते हैं एंड वहाँ से थोड़ा बहुत स्मोक बॉम्ब यूज़ करके फ्रंट गेट से वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरा हमारा सीन कट करके होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है कि जो हमारे कैट्स आई है ना, ये तीनों हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों है ना, इनका एक कैफ़े भी है जिसका नाम भी कैट्स आई है। एंड क्योंकि इनका कैफ़े बहुत ज़्यादा पहले वो हो गया था, एस्टैब्लिश्ड हो गया था, इसलिए इनका कैट्स आई करके कोई मतलब वो नहीं करता कि हाँ यही कैट्स आए तो नहीं है करके। इस चीज़ को आप वो भी कह सकते हो हाइडिंग इन प्लेन साइड करके। तो जो हमारा मेल कैरेक्टर है तोशियो, ये हमारा बॉयफ्रेंड है इस ब्लू हेड वाली का। एंड ये हमारी सबसे छोटी सिस्टर है, ये मिडिल सिस्टर है, एंड सबसे बड़ी सिस्टर है। मिडिल वाली का नाम है हमारा हितोमी, एंड इसका नाम है आई, एंड इसका नाम है हमारा सबसे बड़ी वाली सिस्टर का नाम रूई, ठीक है। एंड जो यहाँ पे बताने की कोशिश करता है कि कैसे दोबारा कैट्स आई जो है उसके हाथों से निकल गया वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके बाद जो हमारी हितोमी एंड जो हमारा तोशिया है वो एक डेट पे जाते हैं जो कि इनका ऑर्केस्ट्रेटेड रहता है, मतलब एक टाइप का प्लान डेट रहता है। वो डेट इसलिए रहता है ताकि ये यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकें, एंड उस एक्सरसाइज के बाद ये ना इसको ये जंपिंग रोप वाला सीन दिखा सके जिसमें एक लड़की उसमें बैलेंस करके आगे पीछे जा रही है। एंड ये चीज़ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक चोरी में। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे वो बात करते हैं कि मैंने उनको बता दिया है एंड वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे ये नेक्स्ट वाली जो चोरी है हमारी दूसरी वाली, यहाँ पे ये आर्ट चुराना चाहते हैं, यहाँ पे जो पीछे दिख रही है आपको। एंड यहाँ पे फिर वो एक स्मोक बम करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसके बाद जब ये बाहर देखते हैं तो उनको एक लाइन दिखती है, जिस लाइन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको लगता है कि वो जो ये तार जा रही है हमारी, जो ये तार जा रही है हमारी, वो इसी के थ्रू एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारा एक वो रहता है, फेक टाइप का रहता है, ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ वो उन्होंने ये इस्तेमाल करा। असली में जो ये होते हैं यहाँ पे एक कैरियर बॉय टाइप के आते हैं यहाँ पे, एंड पेंटिंग को दोबारा एक अच्छे तरीके से वहाँ से उठा के ले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं कि अगर तूने इस बार गलती करी तो तेरे को हम कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। इसलिए जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो थोड़ी बहुत टेंशन में पड़ जाती है, बोल सकते हो आप कि उसकी चिंता होने लग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर तोशियो के लिए। इसलिए जो हमारी सिस्टर है रुई, वो पहले जो स्काउटिंग करते हैं एरिया की वो सब कर लेती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वो कैमरे से जिन्होंने पुलिस के बाहर लगा रखा है उससे चेक करते हैं हमारे तोशियो के बारे में, कैसे वो थोड़ा बहुत अभी स्लम्प में है या वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद बोलती है अपनी सिस्टर को कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तोशियो की सिचुएशन का। एंड फिर वो एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें एक नई सिक्योरिटी गार्ड, तो जिस म्यूजियम में अटैक करने वाले ना उन्होंने एक नया सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, ठीक है। एक मतलब एजेंसी टाइप की होती है वो ये है। एंड तोशियो और हमारे जो सेकेंडरी होने वाले हैं, तो ये उनको फुल अथॉरिटी है। एंड जो ये लड़का है वो कहता है कि तुम 1 वाले उसको देखना वॉल्ट को, एंड हम 2nd वाले को देखेंगे। एंड इसमें क्या होता है कि ऑल इन ऑल ये होता है कि जो हमारा तोशियो है वो ये पता कर लेता है कि जो हमारी कैट्स आए हैं वो एक्चुअली में फीमेल है, ना कि कोई मतलब मेल। एंड जो एक डायमंड चुराने वाले थे हमारे कैट्स आए, उसको इसने बचा दिया था, इसलिए इसका जो मतलब ट्रांसफ़र वाला सीन था वो कैंसिल हो गया। एंड बल्कि जो 2 हमारी एजेंसी वाली थी उनको जो हमारी कैट्स आए हैं उन्होंने ट्रैप कर लिया था और उनको एकदम यूजलेस बना दिया था, ठीक है। जिसके बाद जो उनका असली मोटिव था क्राउन वाला वो उन्होंने चुरा लिया। एंड वहाँ पे पूरी हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं कि तोशियो भी ट्रांसफ़र नहीं होता, एंड जो हमारी सिस्टर्स हैं उनको जो चाहिए था वो भी मिलकर मिल जाता है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा पहला एपिसोड था। दूसरे एपिसोड की बात करी जाए तो दूसरे एपिसोड में भी सेम चीज़ होती है, इनकी एक पेंटिंग होती है जिनको इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एंड जिसके वजह से ये दोबारा प्लान टाइप का बनाते हैं कि सबसे पहले वो करते हैं कि जो पेंटिंग है वो एक्चुअली में सेल नहीं हो रही है, तो ये एक गोल्डन बाउल करके कुछ चीज़ होती है उसको चुराते हैं ताकि जो चुराया हुआ गोल्डन बाउल है उसकी जगह पे वो पेंटिंग बेचें, ठीक है। ये सब ऑपरेशन करते हुए आते हैं। एंड थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर तोशियो भी आ जाता है, वो थोड़ा बहुत इंटेंस बनाने के लिए सीन, लेकिन वो भी थोड़ा बेवकूफ़ टाइप में दिखाया जाता है यहाँ पे। एंड ये सब चुराने के बाद हमारे नेक्स्ट जो पेंटिंग वाला सीन होता है, जो हमारी पेंटिंग थी उसको किसी एक ऐसे पर्सन ने ले लिया है जो कि यूएस में जाने वाला है अब, जिसके बाद जो हमारे सिस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एंड तब ये एक डेट में गई होती है अपने तोशियो के साथ, जिसमें हमारा तोशियो कहता है कि जो वो पेंटिंग थी इसने जो पुलिस में देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी हमारी हितोमी से, जिसके बाद हितोमी को रियलाइजेशन होता है कि मैं किसी भी हालत में जो ये पेंटिंग है उसको इंटरनेशनल नहीं जाने दे सकती। जिसके बाद वो अकेले प्लानिंग बना के जो पेंटिंग है उसको चुराने की कोशिश करती है एंड बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। एंड उसको फिर वो पानी में कूदने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं किसी भी तरह तोशियो को पता नहीं लगने दे सकती कि मैं ही हूँ कैट्स आए,
वरना उसको बिट्रायल तो फील होगा एंड बहुत ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस भी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से कूद जाती है, सोचती है कि ये टाइम आ गया मेरे मरने का, लेकिन उसकी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है बोट लेके एंड उसको बचा लेती है। तो ये दोबारा हमारे हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पे। तो तीसरे वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो आई हमारी सबसे छोटी सिस्टर है उसने भी एक बॉयफ्रेंड बना लिया है जिससे वो प्यार करती हैं। तो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो एक्चुअली में एक पर्सन जो हमारा आर्ट म्यूजियम में काम करता है उसका बेटा है एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, उसके बॉयफ्रेंड का फादर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसके फादर और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारी सिस्टर होती है जो उसको बिना बताए, आई को बिना बताए चोरी करने की कोशिश करती है वो पेंटिंग, वो एक नुस्खा निकाल देती है जिससे कि उसके फादर हैं वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं, जो पेंटिंग है वो भी चुरा लेते हैं, ठीक है। ऑल इन ऑल दोबारा हमारी हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो हमने 3 एपिसोड कर लिए हैं एंड जो 4th वाला एपिसोड है उसको हम पार्ट 4 में करेंगे। जो हमारा पार्ट 3 है उसमें 3 एपिसोड्स काफ़ी हैं उसके लिए, ठीक है। वरना वीडियो भी लंबी हो रही है हमारी। नेक्स्ट है हमारा चितोसेना रामोने बोटल। तो जो हमारा तीसरा वाला एपिसोड है इसमें हम देखते हैं जो हमारा कैंता है उसको थोड़ा बहुत अच्छा सा ड्रेसअप सेंसिंग देते हैं, ठीक है। एंड उसको बोलते हैं कि जो तू करना चाहता है वो हो जाएगा करके। लेकिन उसी एपिसोड में क्या होता है, एक आदमी लड़का आता है हमारा ये वाला, ठीक है, आतोमो करके। ये ना हमारा जो कैंता है उसको बोलता है कि तू चितोसे के साथ घूमने लायक नहीं है एंड तू एक बहुत ही ज़्यादा वैसा लड़का है जो इनके साथ मतलब इनके ग्रुप में ठीक नहीं लगता है वगैरह वगैरह चीज़। एंड चितोसे से बोलता है कि तू इस लूज़र के साथ क्यों घूम रहा है, जिसमें चितोसे बोलता है कि मेरी मर्जी में किसी के भी साथ घूमूं। एंड फिर थोड़ा बहुत जो हमारा कैंता है वो थोड़ा इन्फीरियर फील करता है यहाँ पे, कह सकते हो हम। एंड जो हमारा कैंता है उसको जो हमारे चितोसे है यही बताने की कोशिश करता है कि वो अपना सर जो है वो ऊंचा रखें एंड जो उसकी बातें हैं उसको अपने दिमाग में ना लें। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एंड यही चीज़ के बारे में जब सोच रहा होता है तो हमारी जो फीमेल कैरेक्टर होती है वाइट येलो हेयर वाली वो आ जाती है एंड इसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए बुलाती है। जिस एक्सरसाइज के बाद जो हमारी फीमेल है ये पीछे वो इसको मोटिवेट करने की कोशिश करती है एंड कहती है कि तू इतना सोच क्यों रहा है, मुझे पता है तू जो करना चाहता है वो कर सकता है। एंड वो इतना ज़्यादा सोच रहा होता है कि ये बोलती है कि तुम इडियट हो गया, इतना क्यों सोच रहे हो, जो भी उसकी जिम्मेदारी है वो तुम्हारे सर नहीं है उसके सर है, तुम उसको बता रहे हो कैसे कैसे करके बढ़िया बन सकता है वो। एंड वो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर अच्छे से काम करें एंड वगैरह वगैरह चीज़ें होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सही फील करता है एंड बोलता है कि एक थोड़ा बहुत पोइट्री टाइप की रहती है कि ये जो हमारा स्टार टाइप का है विनस, अगर मैं इतना दूर फ्लाई कर पाता तो ये जो लड़की है हमारी काइंड वाली, मैं इस पे लीन नहीं करता या इस पे मतलब जो है सहारा नहीं लेता इसका, ठीक है। एंड अपने जो 2 पैर हैं उन पे खड़ा रहता वगैरह वगैरह चीज़ें। लेट नाइट हमारी जो है लड़का चितो से वो इस लड़की के साथ बात कर रहा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा वैसी बात रहती है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ऐसा रहता है थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी कर रहे होते हैं एंड नहीं भी कर रहे होते हैं। एंड ये लड़की बोलती है भी कि अगर मैं कुछ आपसे विश करना चाहती हूँ तो वो है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे, जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये जोक है एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट दिन क्या होता है कि एक गेम टाइप में खेलते हैं जिसमें हमारा जो कैंता है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता एंड ये गेम खेलते रहते हैं और उसको इन्वॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है इनकी। जो हमारे चेतों से ना वो कैंता को इन्वॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन कैंता के सर में कुछ चल रही होती बातें एंड वो बातें जो होती हैं वो हमारे इस लड़के ने उसके सर में डाल रखी है, जिसके पीछे से गया ना अभी ये लाल वाला, इसने इसके सर में जो बातें डाल रखी हैं। जिसके बाद जो हमारा चितोसे हैं एंड जो येलो हेड वाली लड़की है थोड़ा बहुत मजाक बना रहे होते कि कैसे कैंता अच्छे से नहीं खेल पाया एंड वगैरह वगैरह, जो कि वो उसके सामने भी कर सकते थे। ऐसे नहीं कि वो उसका पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, बट वो थोड़ा बहुत टीस टाइप में कर रहे थे कि उसको ठीक से खेलना नहीं आता, ठीक है। एंड उस चीज़ को सुनने के बाद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा जब मैं अपने आप को बोला था कि मेरे को बढ़िया इंसान बनना है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, अपना थोड़ा बहुत गुस्सा निकाल देते हैं उन पे। एंड जो हमारा चितोसे होता है वो बोलते हैं कि माफ़ कर दो अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड वहाँ से फिर भाग जाता है एंड फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिसमें वो एक आखिरी में हमें एक अच्छी सी स्माइल दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, ठीक है। एंड मैं जैसे बता रहा हूँ कि इस एनिमे को जब तक आप देखोगे नहीं ना ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत वैसी टाइप की है जिसमें आपको चीज़ें सुननी पड़ती हैं समझने के लिए। क्या एपिसोड था यार, मैं यकीन नहीं कर सकता इतना ख़तरनाक एपिसोड आ सकता है। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस एपिसोड से वो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दी। लाइक इतनी बढ़िया एपिसोड कि मैं बता नहीं सकता। जो इन्होंने थ्रिल दिया हमें, जो एक्साइटमेंट थी एंड बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं ना एक एपिसोड से मिलने के लिए, वो सारी चीज़ें इमोशनल जो बनाया है इन्होंने एंड उसके बाद जो हमें एक एक्साइटमेंट दी उसके बाद बहुत ही खतरनाक वाली, वो मज़े ही आ गया उसके बाद यार। देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रो रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं एंड फिर हमारा ब्लास्ट आता है जिसके बाद इसके एंड बाकू की आंखें मिलती हैं एंड भाई क्या सीन रहता है वो। उसके बाद हमारे थोड़े बहुत और कैरेक्टर्स के दिखाते हैं हमें सीन्स जिसमें वो चाहते हैं कि जो हमारा ऑल माइट वो मरे ना एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर हमारा जो बाकुगो होता है वहाँ से कूद के आता है एंड मिडोरिया उसकी हेल्प करता है स्पिन करने में ताकि उसको थोड़ी और बूस्ट दे सकें
एंड जब वो बूस्ट मिलता है ना मेरे बाकुगो को, वो जाता है बूम बूम बूम, एंड जो हमारा ऑल माइट है उसको बचा लेता है। जिसके बाद जो हमारा बाकुगो है उसके बारे में लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे ये वो लड़का है जिसको हमने विलन्स ग्रुप था उन्होंने किडनैप कर लिया था, या कैसे ये लड़का वो है जिसने जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें उसको बांध के रखा था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, या जीता था उसको। एंड बीच में ना हमारा एक वो भी सीन रहता है कि जो हमारा ऑल माइट है ना वो मिडोरिया के अंदर ना फॉर्म होने लग गया है, क्योंकि जो भी मरता है वो मिडोरिया के अंदर फॉर्म होने लग जाता है ना, जैसे और हैं उसके अंदर बहुत सारे पहले से ही वैसे टाइप में। लेकिन जब इसको बचाता है तो उसकी जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होने वाला था वो गायब हो जाता है करके, समझ रहे हो। एंड थोड़े बहुत यहाँ पे इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं अपने आप से क्या इमेजिन कर रहा हूँ। ये बोलता है ना कि फ्यूचर जो है चेंज होता रहता है, फेट जो है वो बदल चुका है जब मैंने मिडोरिया को देखा था। एंड मिडोरिया ही नहीं, बाकी जो हमारे यूए के बच्चे हैं उनके वजह से भी जो हमारा फेट है वो चेंज होता रहता है, चेंज हो रहा है एंड एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है वो वाली चीज़। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा वाला चीज़ सुनने में देखने में। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका सीन रहता है, तो जो एड शॉट है ना उसने अपने आप को इतना पतला एंड थिन बना दिया एंड जो उसके चोट थी हमारे बाकुगो की उसको सिल दिया एंड उसको थोड़ा बहुत एक फॉर्म कर दिया, लेकिन हमारा बाकुगो तब भी जिंदा नहीं हो रहा था। फिर ये रिवील करता है कि कैसे बाकुगो ने अपने आप को खुद ही जिंदा करा। वो कैसे कि उसने एक स्वेट टाइप का वो सीन था जिस स्वेट उसका बबल टाइप में हो रहा था, ब्लास्ट टाइप में हो रहा था, एंड जैसे ही उसका ब्लास्ट मिला हमारे मैच हुआ बाकू के हार्ट बीट से बूम वो जिंदा हो गया। काफ़ी अच्छा सीन था वो भी। उसके बाद जो हमारा ऑल माइट होता है वो उसको एक वो देता है अपना नैनो मशीन टाइप का सीन, एंड फिर हमारा जो वो सीन रहता है कि ऑल इन वन जो होता है वो कहता है कि मैं बाद में मार दूंगा ऑल माइट को, एंड जो मिडोरिया एंड जो हमारा शिगराकी है उसकी तरफ जाता है, लेकिन बाकू को उसको जाने नहीं देता। बाकू को जो ब्लास्ट करके उसके पास जाता है एंड भाई जो उसको बूम करता है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक। वाताशी व फाइनल बॉस दा जो उसने कहा ना यार खतरनाक ही, बोकुआ कहा शायद मेरे ख्याल से, बट जो भी था वो खतरनाक सीन था। उसके बाद यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है उससे पहले जो हमारे अलग अलग जगह पे मॉन्स्टर्स या विलन्स थे उनके साथ जो फाइट्स वाइट्स हो रही थी वो ऑलमोस्ट सब कंक्लूड हो चुके हैं। एंड फिर हमारे ये चीज़ें बता बतो के वो यहाँ पे सीन दिखाते हैं जिसमें हमारा जो बाकुगो है वो थोड़ा बहुत ऑल इन वन जो है उसको पीट वीट रहा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड जो हमारा शिगराकी है उसने उसका जो वेप है उसको तोड़ दिया है। एंड इसी के बीच में दोबारा जो हमारा बाकुगो है वो ऑल इन वन के पीछे पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे ये चीज़ बताते हैं कि कैसे जो एशॉर्ड है उसने जब इसकी स्टिचिंग करी थी ना, वो स्टिचिंग तो हो चुकी है लेकिन उसमें स्टिचिंग के बाद अगर ये हिलता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, एंड उस पेन से ये बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हो उस पेन से, लाइक मासिक इस टाइप में। ठीक है एंड जिसको ये वाला सीन था बूम बूम बूम, जैसे हमारा लूफी का नहीं था धुम 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 करके, वैसी टाइप में है बट अपना अलग इसमें फ्लेवर है। इसमें क्या होता है जो हमारा बाकुगो है वो अपनी पावर्स को एक लेवल और अप ले जाता है कि उसके जो ब्लास्ट वाले सीन्स है ना वो उन सबको एक साइमल्टेनियस मतलब एक साथ करने की कोशिश करता है अंदर से बाहर तक में, एंड उससे जो एक स्पीड अचीव करता है ना वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। इतनी अनबिलीवेबल है कि वो खुद उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता स्टार्टिंग में, मतलब पहले उसमें तो कम से कम। ओ माय गॉड जो इन्होंने पॉज दिया था ना यहाँ पे खतरनाक चिल्स वाला, ये देखना। हाँ मैं बता नहीं सकता कितना खतरनाक सीन था, जो चिल्स आ रहे थे ना उस समय अनबिलीवेबल। ठीक है, तो यही सीन हुआ हमारा थोड़ा बहुत जो ऑल इन वन था उसको पीट रहा था, उसके मदर एंड फादर के भी सीन्स दिखाए थे मैंने एंड वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ हमें ऑल इन वन जो है उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई थी कि कैसे एक बाकुगो जैसा लड़का था, उसने उसके ब्रदर जो है उसका हाथ पकड़ के उसको जो राह में उसका ब्रदर चला उसमें ले गया। ठीक है, एंड यहीं पे हमारे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। भाई क्या एपिसोड था यार, मतलब एकदम मास्टरपीस पीक लेवल वाला एपिसोड। उसके बाद मैं देखो टाइम ज़्यादा हो गया था, मैं सब शॉर्ट्स करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें होता है कि जो उन्होंने ड्रैगन हराया था वो एक्चुअली में डीमन बिल्ली थी। डीमन बिल्ली के साथ फिर बोलते हैं कि मैं उसको मारूंगा नहीं, डीमन बिल्ली चाहता था इसको मार दे लेकिन ये बोलते हैं कि मैं डीमन बिल्ली को नहीं मारता। एंड फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें उसका नाम यूरू कर देता है, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को और इसी गाय की तरह नहीं दिखाते, अच्छे से अंदर जाके इसके माइंड के अंदर जाते। एंड फिर जब तक ये योरू जो है हमारा डीमन बिल्ली उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म नहीं होता। अगर ये डीमन बिल्ली इसको रिजेक्ट कर देता ना तो दोनों मर जाते हैं, लेकिन डीमन बिल्ली ने हमारे उसने उसको एक्सेप्ट करा एंड फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फॉर्म हो गया। एंड फिर वो बताते हैं कि कैसे इसका नाम आकिरा है, इंट्रोडक्शन टाइप में होती है। ठीक है, इसका नाम आकिरा, हमारा डीमन बिल्ली का नाम योरो, एंड जो हमारी वाइट हेड वाली एल्फ है उसका नाम अमीलिया। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं हीरोज़ क्लासमेट्स वो साथ में जो घूम रहे हैं, एंड कैसे वो एक ऐसी कंट्री में गए हैं जहाँ थोड़ा बहुत जापानीज टाइप का वो है पूरा बहुत, जो कि हमारे हीरो ने फॉर्म करा था। ठीक है, एंड यहाँ पे वो बात करते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे उनका सबसे बेस्ट आइडिया होगा कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें एंड
एक अच्छे मतलब वॉरियर टाइप में बने एंड फिर फाइनली डीमन लॉर्ड जो है उसको हराए। एंड फिर फाइनली जो हमारे किंग एंड जो प्रिंसेस हैं जिन्होंने इन क्लासमेट्स को इस वर्ल्ड में बुलाया है वो मे बी इनको वापस भेज दें एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर जो हमारा ये लड़का रहता है, ये वाला लड़का, वो बोलता है कि अकीरा को भी हमें लाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये बोलते हैं कि मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो हमारा हीरो है बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा लोनर टाइप में है एंड मैं उसके साथ किंडरगार्टन से हूँ लेकिन उसको अब तक मेरा नाम याद नहीं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। इसके बाद वो बोलता है कि अगर वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भी तो हमें बस इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि हम भी उसके बराबर स्ट्रॉन्ग हो जाएं करके। ठीक है, तो ये चीज़ कन्वर्सेशन चलती है एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर हमें थोड़ी बहुत बैक स्टोरी दिखाई जाती है अमीलिया की, जो वाइट हेड वाली हमारी एल्फ है, उसके बारे में। नेक्स्ट थोड़ी बहुत ही यहाँ पे बातचीत करते हैं अपने बात की, अपनी फैमिली के बारे में बात बताते हैं एंड ये बोलता है कि कैसे जो फैमिली है वो थिंग्स वर्कआउट करनी चाहिए। एंड फिर अपनी भी स्टोरी बताता है जिसमें इसने अपनी सिस्टर को पार्ट टाइम से एक फ़ोन टाइप का गिफ्ट दिया था, जो कि इसकी सिस्टर ने बोला था कि मैंने नहीं बोला था तुम्हें काम करने के लिए। वो नहीं चाहती थी उसका ब्रदर अपने आप को काम कराए ताकि उसके लिए गिफ्ट लाए। वो चीज़ आप समझ सकते हो अगर आप मेरी तरह से देखोगे तो। ठीक है, उसकी मदर बोलती है कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे ब्रदर ने इतनी मेहनत करी। एंड फिर उसके बाद एक्सेप्ट करती हैं एंड ये सारी चीज़ें रहती हैं। जिसके बाद ये फाइनली टेलीपोर्टेशन गेट के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि जो टेलीपोर्टेशन गेट टाइप का है वो इनको वहाँ ले जाता है जहाँ ये सबसे ज़्यादा डिज़ायर करना चाहते हैं। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अभी डिज़ायर नहीं कर रहा है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, तो इस चीज़ का तो हट गया माना। इसलिए जो हमारी अमीलिया है उसकी जो डिज़ायर है एंड वो डिज़ायर है कि वो अपने जो कंट्री है जहाँ से उसने अभी जहाँ से वो भाग के आई है वो वहीं पहुँच जाते हैं, लैंड ऑफ द एल्व्स में। ठीक है, एंड उसी के थोड़ी देर बाद हमारे जो बहुत सारे वहाँ पे एल्व्स आ जाते हैं एंड उन पर अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हम सराउंड हो चुके हैं एंड फाइनली गिव अप टाइप का कर देते हैं। एंड उसकी सिस्टर भी आ जाती है जिसने उस पर अटैक करवाया था, किली का। नेक्स्ट हमारा निंजा एंड गोकुडो। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनिमे है, बट मुझे फिर भी ठीक लग रही है। मतलब एनिमेशन के मुकाबले बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार टाइपिश कह सकते हो आप, लेकिन ऑल इन ऑल ठीक ही है। तो ये वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे जो दो, एक फायर वाला हमारा जो निंजा था एंड जो हमारा गोकुडो है बॉडी बिल्डर टाइप का, उन दोनों की फाइट होती है एंड काफ़ी अच्छे एंड इमोशनल तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करे जाते हैं। कैसे सबसे पहले जो हमारा निंजा है वो सबको फायर में वो कर देता है, लेकिन ये मरते नहीं है क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ड्रग टाइप का लिया है जिससे ही मरते नहीं है। एंड फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक दूसरे गोकुडो से मिलता है, जिसके बाद उन दोनों की भी फाइट सीन रहती है उसमें। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे को फिनिश नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे भी एक अच्छा सा एक मैनली टाइप का एक फील देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो खड़े उतर पाए, बट जो उनका इंटेंट है एंड जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना वो आपको फील होता है। अच्छे से नहीं किया गया है लेकिन फील आपको हो जाती है वो चीज़ है। नेक्स्ट सीन होता है हमारे इसमें जिसमें इसको ऑलमोस्ट किल कर दिया गया है एंड ये मरने वाला है। तो ये एक लास्ट डिश एफर्ट करते हैं सबके सब गोकुडोस जो होते हैं इस निंजा को मारने के लिए, जिसमें जो ये उड़ रहा होता है ना ऊपर, सबके सब एक वो बना देते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के इसको पकड़ लेते हैं पैर एंड इसको एक जगह पे वो कर देते हैं, रोक देते हैं। जिसके बाद जो हमारे ये बॉडी गार्ड टाइप का वो है वो जाता है एंड इसको किल कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक थोड़ा इसको फ्लैशबैक टाइप का दिखता है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, जो इंटेंट है वो फील हो रहा है आपको लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। एंड वही चीज़ होता है कि यहाँ पे वो बोलता है कि कैसे जो हमारे बॉस मैन है वो फाइनली उसके पास मिलने जा रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा निंजा है ना उसका थोड़ा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे उसने जो डायरेक्टर्स टाइप के थे ऑर्फन में उनको मार दिया था अपने फायर से। एंड फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है येलो हेड वाला वो वहाँ पे आता है और उसको रोकता है एंड बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें निंजा बनाऊंगा वगैरह वगैरह चीज़ें। वही चीज़ कह रहा हूँ, अच्छे से नहीं किया गया है लेकिन इनका इंटेंट काफ़ी अच्छा है। इसको एक गोली मार देते हैं, हमारे जो और कोकोडो टाइप का बॉस रहता है ना वो उसको गोली वोली मार देते हैं, फिनिश कर देते हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड कैसे बोलते हैं कि जो हमारे निंजास हैं उनके पास कुछ ट्रेड टाइप्स के होते हैं, जैसे इसके पास फायर वाला था, जो हमारा पहले ओल्ड मैन वाला था उसके पास लॉन्ग हैंड्स थे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड इसके थोड़े देर बाद हमारा जो मेन कोकोड है वो कहता है आई डोंट नो व्हाट इमोशंस आर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिंजी भी फील हुआ बट ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारा ये भी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि धूल होती है इसलिए इसको दिखता नहीं है ठीक से। एंड जो हमारा मेन कोकोड ये रहता है योला एंड योला यहाँ से चले जाते हैं एंड इसको छोड़ देते हैं वाले जो हमारा वाइट हेड वाला येलो हेड वाला जो मेन कैरेक्टर उससे फाइट करने के लिए। जिसके बाद इन दोनों की फाइट सीन होती है, उसको एक यहाँ पे स्क्रैच टाइप में मार देता है अपना उससे, लेकिन जो ये होता है उसका वो हाथ ही काट देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है, भाग जाती है, बोलती है कि चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि वो जो पूरा स्टेडियम टाइप का है वो ब्लास्ट कर देता है हमारे गोकुडो। एंड यहाँ पे जो हमारा ब्लैक हेड वाला निंजा है वो येलो हेड वाले निंजा को बताता है कि कैसे जो ड्रग्स ले रहे हैं
एंड उसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड इसी नोट पे हमारा जो ये है एपिसोड वो खत्म होता है। अगला एनिमे है हमारा प्लस साइज मिस एडवेंचर्स इन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक पुलिस आ चुका है इससे इंक्वायरी करने के लिए एंड बताने के लिए कि कैसे ये एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, इसको किसी ने मर्डर अटेम्प्ट करा था। एंड फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मियामी करके। एंड जो हमारे पीछे से आता है ये येलो हेड वाला वो तानिकावा है, ठीक है। फिर जो हमारी येलो हेड वाली लड़की रहती है ना उसका ही इंट्रोग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब जो भी करते हैं एंटी वाला वो करते हैं। एंड उससे पूछते हैं कि क्या कौन तुमसे हेट करता है, तुम कैसे मतलब जो अपने ऑफिस वर्कर्स हैं उनको कैसे देखते हो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जो हमारा प्रेसिडेंट है कैसे वो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ उसका अफेयर चल रहा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसको सुन के उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी नोटबुक छूट गई एंड नोटबुक छोड़ते छोड़ते उसको जब वो नोटबुक देता है तो उसका वो फ़ोन भी चुरा लेता है। एंड जब वो फ़ोन उसका चुरा लेता है तो उसमें देखते हैं कि कैसे ये लड़की ने स्टॉक कर रहा था हमारे प्रेसिडेंट को, उसके पिक्चर्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें देख लेती हैं। नेक्स्ट तो होता है कि हमारा जो येलो हेड वाली लड़की रहती है क्योंकि इसने एक प्रोडक्ट जो है वो पास करा दिया है तो ये थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन टाइप में करते हैं यहाँ पे, जिसके बाद बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता कि मेरे ऑफिस वाले मेरे लिए कुछ करें एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जो हमारा ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर वो सब बेवकूफ़ है या उसको मतलब प्रिटी लड़कियाँ जो होती हैं अपने आप को प्रिटी कह रही है यहाँ पे कि उनसे थोड़ा बहुत जेलस रहता है करके। एंड यहाँ पे क्या होता है कि उसको फ्लैशबैक दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा जो ये लड़का है ना वो एक चाकू निकालता है जिसके बाद इसकी एक मेमोरी ट्रिगर हो जाती है जिसमें देखती है कि अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस टाइप का देखती है, रो रही होती है एंड बोलती है कि आई हेट माई सेल्फ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसको याद करने के बाद वो थोड़ी बहुत वो हो जाती है क्या अनस्टेबल टाइप में हो जाती है। यहाँ पे उसके फ़ोन में वो देख रहे होते हैं कि पिक्चर्स जो होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें कि क्या उसको सच में अमनीशिया है या नहीं है। यहाँ पे हमारी फ़ोन ढूंढ रही होती है, हमारे ऑफिस में भी जाती है लेकिन उसको फिर भी फ़ोन नहीं मिलता। दूसरे दिन क्या होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है यूकी नाम है मेरे ख्याल से इसका, ये हमारी कोड़ा से मिलता है, ठीक है, येलो हेड वाली लड़की से। एंड उसके बाद बोलता है कि कैसे थोड़ी बहुत डिप्रेस सी लग रही है एंड जिसके बाद ये बताता है कि कैसे ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड काइंड है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। इसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती है एंड ये लड़की हमारी मोटिवेट हो ही जाती है। एंड लड़का बोलता है हमारा यूकी कि कैसे जो हमारी कोड़ा है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करती है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट सीन में हमारा होता है कि जिसमें ऑफिस में बात करती होती है मिनामी से, जिसमें एक पल के लिए सोच देती है कि शायद मिनामी ने ही इसका फ़ोन चुराया, लेकिन उस चीज़ को जब मिनामी बात करती है फ्रंट डेस्क में कि कहीं इसके पास फ़ोन तो नहीं है, जिसके बाद इसको पता चल जाता है इसका फ़ोन है वो इसके पास है। एंड जैसे ये भागने वाली होती है वापस कि मेरा फ़ोन लेके, तो उसको बताता है कि कैसे हमने जो फ़ोन में पिक्चर्स हैं वो सारी देख ली। एंड फिर इसको ना एक पिक्चर भी दिखाता है इसकी पुराने सेल्फ की, जिसमें ये पहचान नहीं पाती अपने आप को कि ये डिप्रेस सी लड़की कौन है, इसके आंखें जो है वो डेड से हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद बताते हैं कि कैसी ये लड़की वही है एंड थोड़े बहुत जिनका अफेयर्स के पिक्चर्स होते हैं वो जानबूझ के गिरा भी देता है। एंड फिर ये लड़की बोलती है कि कैसे मैं इस औरत को शायद जानती हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। दूसरी हमें एक और फ्लैशबैक टाइप का दिखता है हमारे कोडा का, जब ये अपना फेस धो रही होती हैं एंड ये मुक्का मारने वाली थी कि अपना मुक्का रोक लेती हैं एंड वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, ये बोलती है कि कैसे ये डर लगता है इसको अपनी मेमोरीज वापस लाने में एंड कैसे मैं दिखती थी पहले एंड वगैरह वगैरह चीज़ें हमारे जो। जिसके बाद ये बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है कि कैसे आप पहले दिखते थे एंड अब काफ़ी चेंज टाइप के हो गए हम, लेकिन जो आप हो वो आप ही हो, ठीक है, पहले भी और अभी भी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। इसको थोड़ा मोटिवेट करता है दोबारा एंड जब मोटिवेट हो जाती है एंड बोलती है कि ठीक है सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा द डार्क हिस्ट्री ऑफ द रीइंकार्नेटेड विलनेस, ठीक है। तो इसका तीसरा एपिसोड देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, हमारा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड वो ऑल इन वन ये रहता है कि जो हमारी इलाना है रेड हेड वाली लड़की, वो उसका टाइप चाइल्डहुड फ्रेंड टाइप का है एंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है ये योमी करके। एंड ये योमी जो है ना उसको जो हमारी इलाना है ना जब वो साइको टाइप की थी बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड उसके अलावा जो इयाना है ना वो हमेशा से अपनी सिस्टर को मारना चाहती थी, इसलिए उसने बोला कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी सिस्टर को मारने के लिए। तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर हमारा पूरा यही रहता है कि जो योमी है हमारा वो उसकी सिस्टर को मारने की कोशिश कर रहा है एंड जो हमारी इयाना है वो बचाना चाहती है अपनी सिस्टर को, तो वो पूरी कोशिश करती है इसको बताने की कि अब हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो चुका है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन बार बार घूम के वही बात आ जाती है कि ठीक से सुनता नहीं है एंड दोबारा इसकी सिस्टर को मारने चले जाता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो पूरा एपिसोड में हमारा यही होता है। जैसे यहाँ पे टी सर्व कर रही है ना, यहाँ पे हमारे योमी को लगा कि ज़बरदस्ती उसको एक नौकर की तरह सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही है, जिसके बाद वो उसको दोबारा से मारने की कोशिश करता है रात में। लेकिन हमारी ये लड़की आ जाती है वहाँ पे याना
एंड बोलती है कि कैसे अब हमारी जो रिलेशनशिप है वो सही हो चुकी है। दोबारा इसको वही चीज़ बताने की कोशिश करती हैं एंड ये भी बोलती है कि कैसे जो सोल है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इसके लिए। सोल ही थोड़ा बहुत शॉक टाइप में हो जाता है एंड जैसे ही इसका पैर फिसलता है वो उसको बचा लेता है। उसके बाद जो हमारा योमी होता है वो अपना टारगेट उसकी कोनोहाना जो बहन है उससे स्विच करके जो हमारा सोल है उस पर स्विच कर देता है एंड इसी नोट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है करके। मतलब इन दोनों के योमी और हमारा सोल के बीच में थोड़ी बहुत एनिमोसिटी करके है। नेक्स्ट है हमारा टू यू एटर्निटी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी एक कैरेक्टर थी वो वहाँ से भाग चुकी हैं एंड वो कैरेक्टर एक्चुअली में हमारी डिसेंडेंट है उस साइको लड़की की जो कि हमारे सीज़न 1 में नहीं सीज़न 2 में थी। उसके बाद हमारी लड़की को ढूंढ जाते हैं, फूशी इसकी हेल्प करता है इसके जब चोट लग जाती है हमारी एंड फिर बोलता है कि कैसे उसके पैर में चोट लगी है तो मैं उसको ढूंढ लूँगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जो हमारा फूशी है वो उसको ढूंढ लेता है। ये वाला हमारा फूशी है स्नेक जो हमारा वो है प्रिंस है ना उसकी सिस्टर का वो ले रखा है रूप। यहाँ पे जो ग्रैंडपा आ जाते हैं एंड ये अपनी ग्रैंडपा के वहाँ घर में गई होती हैं। ऐसा कोई भाग्य वागी नहीं होती, मतलब भागी है लेकिन भाग के अपनी ग्रैंडपा के घर में गई थी एंड वहाँ से जब वो हो जाते हैं तो वापस अपने मदर के पास चले जाते हैं एंड उसकी मदर कैंसिल कर देती है जो उनका प्लान था ना मूव करने का, वो कैंसिल कर देती हैं एंड उसको फिर एक नॉर्मली स्कूल में भेज देती हैं। ठीक है एंड यहाँ पे वो उसको हैक टाइप में करती है हमारी फीमेल हाँ ना एंड बोलते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी एंड वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी चीज़ें। दूसरे दिन थोड़े इसके बारे में हमारे स्कूल में बातचीत हो रही होती है कि कैसे ये घर से भाग गई थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद हमारे यहाँ पे नारी होती है एंड उसने एक हेयर बैंड जो उसकी फ्रेंड ने बना के दिया था वो उसने बाहर रखा था लेकिन उसकी मदर उसको फेंक देती है एंड उसको फिर दूसरा हेयर बैंड देती है, कहती है कि ये मेरे बचपन की हेयर बैंड है। एंड फिर कुछ देर बाद जो हमारी ये लड़की फ्रेंड है उसके साथ वहाँ पे जाती है शॉपिंग वॉपिंग करने एंड वहाँ पे जब वो शॉपिंग कर रही थी तो वो एक हेयर बैंड दिखती है जो कि सेम है जो उसने पहन रखा है, जिसकी मदर ने कहा था कि वो बचपन से पहन रही है जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए था जबकि है। तो उसको पता चल जाता है कि उसकी मदर ने उससे झूठ बोला है वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखा देता है यहाँ पे कि कैसे वो बचपन से परफेक्ट टाइप में थी, मतलब जो चीज़ करना चाहती थी वो कर लेती थी एंड उसको अचीव भी कर लेती थी। ठीक है एंड वो एक चीज़ चाहती थी कि थोड़ा बहुत उसके मदर जो है उसकी अटेंशन मिलता रहे एंड अगर मैं अच्छा करती रहूँगी तो उनको भी अच्छा लगता रहेगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताती रहती है अपने बारे में। ये चीज़ आपको अगर देखोगे नहीं तो समझोगे नहीं क्योंकि मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एंड ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारी, होती रहती हैं एंड वो ये भी बताती है कि कैसे उसने डिसाइड करा अपने ग्रैंडपा के वहाँ जाने के लिए एंड कैसे उसने ग्रैंडपा को झूठ बोला एंड कैसे उसको एक बुक मिली अपने ग्रैंडपा के वहाँ पे जिसके बाद उसको जो अपनी पूरी हिस्ट्री अपनी फैमिली की वो पता चली कि कैसे जो फूशी है हम उसके गार्डियन टाइप में हैं एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद वो थोड़ी साइकोइश टाइप में हो जाती हैं। ठीक है एंड जब वो फूशी को देखती है वहाँ पे उसको पता चल जाता है वो फूशी है जब वो वहाँ पे आती हैं एंड फिर यहाँ पे जब वो जा रही होती है दोबारा फूशी की तरफ नज़र रखती हैं एंड उसको पता चल जाता है कि मैं इस आदमी को चाहती हूँ मतलब आई वॉन्ट दिस मैन। एंड फिर वो बताती है कि कैसे हर कोई चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो जब तक अपना ग्रैंड पर्पस डिस्कवर नहीं कर लेते ना वो इतना वो पागलपंती नहीं करते हैं। ठीक है दूसरे दिन हमारा दिखाया जाता है जब ये अपना जो मॉल टाइप का है ना वहाँ से आ चुके हैं एंड अपने घर में उठती है एंड बोलती है कि क्या हुआ, जिसके बाद ये थोड़ी बहुत बातचीत करती है फ़ोन में एंड उसके बाद अपनी मदर को ढूंढ रही होती है तो देखती है कि उसके हाथ में खून से भरा हुआ नाइफ है। वो चाकू जब वो देखती है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है पागल टाइप में एंड जैसे ही वो बाहर जाती है देखती है कि उसकी मदर का डेथ हो चुकी है एंड किसी ने उसको चाकू से मार रखा है। ऑफकोर्स सोचने की बात नहीं है इसमें किसी ने मारा है बट उसको पता नहीं रहता कि कब मारा। फिर वहाँ से वो भागती है गिरती है पड़ती है एंड कुछ लोग उसको देख भी लेते हैं, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी झाड़ियों में छुप जाती हैं। उसके बाद हमारा वहाँ पे फूशी आता है एंड वो फूशी आता है बोलता है कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू एंड वो बोलती कि बी माई फ्रेंड एंड इस नोट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है वन डांस, ये हमारा लास्ट है। तो इस तीसरा एपिसोड में थोड़ी बहुत जो हमारी प्रेसिडेंट होती है क्लब की वो बताती है कैसे बीट पे डांस करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो ऑडिशन डे है उसमें वो बताती है कि कैसे कुछ लोग हैं जो जब वो लोगों के सामने खड़े होते हैं मतलब एक ऑडियंस के सामने तो वो थोड़े बहुत हिचकिचा जाते हैं एंड जो हमारे बीट्स होते हैं म्यूज़िक होते हैं ना उसको अच्छे से सुनते नहीं हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके बाद जो बताती है कि कैसे कैसे सिचुएशन करते हैं अपने आप को पुट करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़। नेक्स्ट फिर हमारे ऑडिशन शुरू हो जाते हैं एक एक करके हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं अपर क्लासमैन से फिर लोअर क्लासमैन ना फिर हमारे जो न्यू डांस करते रहते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे रहते हैं। ये वाली लड़की का भी दिखाते हैं हमें कैसे ये अपने आप को बोलती हैं कि जो हमारे क्लब प्रेसिडेंट है उसने बोला तो बोला लेकिन जो मैं जानती हूँ मैं वो सही हूँ वाली चीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद हमारा यार क्या एपिसोड था, मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बात करता हूँ।
लेकिन जो यह था हमारा मेन कैरेक्टर कूबो, वो हमारी वांडा के साथ डांस करता है एंड काफ़ी अच्छे से डांस करता है कि जो हमारे आसपास की लड़कियां होती हैं या मतलब क्लब प्रेसिडेंट टाइप के रहते हैं, वो बोलते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है फर्स्ट डे से। एंड जो ये लड़का रहता है ना इसका दोस्त, इसने भी एक ग्लिम्स ले लिया था, मतलब देखा उसको जब डांस करते हुए तो बोला कि हाँ भाई तू अच्छे से डांस करता है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे ये मेल दिखाते हैं जो कि हमारे क्लब में है लेकिन आता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि कैसे हमारे को एक नया टैलेंट मिल चुका है एंड एक इंटरेस्टिंग सा पर्सन भी है, ठीक है, ये जो हमारे क्लब प्रेसिडेंट है। उसके बाद जो हमारा कूबो होता है ना, वो शॉपिंग कर रहा होता है एंड कुछ सीनियर्स जो होते हैं उसके क्लब के, वो वहाँ पे आ जाते हैं, फिर उसके साथ बातचीत करते हैं। उस बातचीत में बोलता है कि कैसे जो हमारे क्लब प्रेसिडेंट है वो इतने अच्छा डांस करते हैं, फिर उसको एक वीडियो टाइप में भी दिखाते हैं क्लब प्रेसिडेंट की, जिसमें वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डांस कर रही होती हैं। वाह। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जब हमारा कूबो होता है वो अकेले में डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड हमारी वांडा जो होती है वहाँ पे नहीं आती है, जिसके बाद उसको वांडा का कॉल आता है एंड वो बोलती है कि कैसे उसके फादर को थोड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड उसके वजह से वो आज नहीं आ पाएगी, ठीक है। एंड जिसके बाद वो बोलते हैं कि फादर सही है या नहीं है एंड वो बोलते हैं कि ठीक है। दूसरे दिन हमारे कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड जो हमारी वांडा होती है वो बोलती है कि ऐसे उसके पास लाइन नहीं है, मैसेजिंग ऐप टाइप का नहीं है एक, जिसके बाद वो एक मैसेजिंग ऐप टाइप का बनाते हैं उसके लिए एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारा कूबो होता है वो कहता है कि क्या आप मुझे लाइन में ऐड करोगे अपने फ्रेंड करके, तो उसको फ्रेंड करके अपने लाइन में भी ऐड करती है वो। एंड उसके साथ एक नोटिफिकेशन वाला सीन भी रहता है कि कैसे उसको पता नहीं कि नोटिफिकेशन ऑफ कैसे करते हैं वाली सारी चीज़ें। तो मैंने रिकैप टाइप का तो दे दिया है इस एपिसोड का, अब बात करते हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें जो 3D का यूज़ हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता कि मैंने इतने सारे 3Ds देखे हैं एंड उसमें से मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप वाले में से है। इतने अच्छे तरीके से डांस मूवमेंट्स दिखाए जा रहे हैं आपको एंड वगैरह वगैरह चीज़ें कि आप बिलीव नहीं करोगे। एक यहाँ पे ये वाला सीन था जिसमें ये स्वेट कर रहा था एंड हल्का हल्का स्वेट करते करते ना इसमें एक वो सीन आया जिसमें हमारी बारिश टाइप का होने लग गया, बारिश आने लग गई एंड हल्का हल्का करके हमारे उसमें पानी भरने गया। बहुत ज़्यादा खतरनाक। इस चीज़ को वो इसलिए पोर्ट्रे कर रहे हैं ताकि जो उसकी सिचुएशन है अभी जिसमें सफोकेटेड फील कर रहा है, ऐसे फील कर रहा है कि ये अंडर वाटर है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड इसमें एक वाला भी आता है जिसमें इसके आसपास से रिंग दिख रही हो पीछे से आ रही जो वो, एंड उसके बाद जो सीन चेंज करके हमारे इसमें आता है बड़े से स्पीकर में। अनबिलीवेबल। तो ऑल इन ऑन हमने 10 एपिसोड जो हैं हमारे फ्राइडे रिव्यू के पार्ट 3 के, तो होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर नहीं समझाया होगा तो मुझे माफ़ कर देना एंड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।